अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह अगर इम्तिहान लेना चाहे तो सिर्फ नेक बंदे ही उसमें कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों ये बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी और आप औलाद की नेमत से महरूम थे। तो आपने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और इसी वजह से बेटे का नाम इस्माइल रखा गया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने और बोलने की उम्र में थे, यानी 8 से 9 साल के हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगातार 3 रातों में एक ही ख्वाब आया। आप समझ गए ये मेरे रब का हुक्म है। 2 पहाड़ों के पास बाप बेटा खड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा तेरे ज़बा करने का हुक्म आ चुका है, क्या कहते हो? आगे इस्माइल कहते हैं, अब्बा तुम देर क्यों कर रहे हो? सुभान अल्लाह। तो आप हैरान हो गए, तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मुझे ज़बा करने का कह रहे हो। तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी और आपके बदले में अल्लाह मिलेगा, इसमें क्या घाटा है? अब ख्याल पीछे चला गया माँ की तरफ। कहने लगे, हाँ मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, अब्बा ये कुर्ता मेरी माँ को दे देना, जब मैं याद आऊंगा तो ये कुर्ता देख लिया करेगी और मुझे अपने कुर्ते में यही दफन कर देना, मुझे उधर न ले जाना, मुझे यही दफन करना। शायद मेरी माँ ज़बाशुदा लाश देख ना सकेगी। ये 8-9 साल का बच्चा खलीलुल्लाह से कह रहा है, मेरे हाथ पाँव बांध देना बाबा, शायद मेरा हाथ पाँव तुझे लग के कोई बेहद भी ना हो जाए, मेरे हाथ पाँव बांध दे, मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं आंखों में आंखें पड़े तो तेरा दिल नर्म हो जाएगा, कहीं तेरे हाथ ना कांप जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे, पाँव बांधे। ये कोई बकरे के हाथ पैर बांधे नहीं जा रहे, ये बेटे के हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। उल्टा लिटाया गया, एक हाथ में छुरी थी, एक हाथ में सर के बाल थे और घुटने को कमर पे रखा, ऊपर आसमान को देखा, फरमाया, या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया है क्या? इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल में तुझसे ज्यादा हो गई? नहीं, कभी नहीं। या कोई मेरा इम्तिहान है? या अल्लाह मेरे दिल में तू ही तो है, लाखों इस्माइल तुझ पे कुर्बान करूं। आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं जब से पैदा हुए, एक मर्तबा इस वाक़ये में और दूसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरियाद 7 आसमानों में गूंजी। अब छुरी जब चलाई तो मेरे रब का अम्र आ गया, नहीं काटोगी। ऐसा नहीं कि गले के पास लोहे का टुकड़ा आ गया या छुरी मोम बन गई। अर्श वाले ने कहा, नहीं, छुरी कैसे काटेगी? आग ना जलाए तो आग कैसे जलाएगी? मछली के पेट में जाके मौत ना आए तो मौत कैसे आएगी? जब छुरी दूसरी तीसरी दफा नहीं चली, उठे जाके पत्थर पे तेज की। कुर्बानी के मसाइल में आता है कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो कि जानवर को तकलीफ ना हो, और बेटे के सामने छुरी तेज हो रही है। जब चौथी दफा छुरी पकड़ी तो अल्लाह ने कहा, जिब्राइल जल्दी कर, मेरे खलील को जलाल आ गया। इम्तिहान पास हो गया। पट्टी बांधी थी आंखों पर, छुरी जो चलाई तो चल गई। आंखों से जब पट्टी उतारी तो सामने देखते हैं एक मेंढा और साथ जिब्राइल, दोनों मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मेंढा सामने पड़ा है। इस्माइल छुरी के नीचे से निकाल लिए गए, हजरत अब्दुल्ला छुरी के नीचे से निकाल लिए गए। जब मेरे नबी की नवासे की बारी आई तो छुरी को चलने का हुक्म हुआ। फिर हुसैन भी शहीद हो गए और अब्दुल्ला भी शहीद हो गए और अली अल अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए और जाफर भी शहीद हो गए। सारे आले रसूल जो करबला में शहीद हो गए। इन्हें खास बनना था। मेरा अल्लाह चाहता तो इस वाकयात को रोक सकता था। जब मेंढा कुर्बान हुआ तो मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि हर साल कुर्बानी करने का हुक्म दे दिया। सुभान अल्लाह। तो कमेंट में एक मरतबा सुभान अल्लाह जरूर लिखे। बाकी आपकी राय कमेंट में जरूर दे और अल्लाह मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करे।